नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे गाजियाबाद, भाजपा और सपा पर साधा निशाना। विजयनगर के काशीराम योजना के मकान में आग, 2 बच्चे बचाए गए। और चुनाव प्रचार में मिला वक्त तो खेलने लगे नेता। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने गाजियाबाद शहर सीट से प्रत्याशी सुशांत गोयल के लिए जनसंपर्क किया। हुड्डा ने भाजपा और सपा गठबंधन पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने मुरादनगर सीट पर विजेंद्र यादव के लिए भी वोट की अपील की। हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा आज गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने शहर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुशांत गोयल के लिए जनसंपर्क कर वोट मांगे। उन्होंने दिल्ली गेट से डासना गेट तक प्रचार किया। हुड्डा ने भाजपा पर निशाना साधा। हमें विश्वास है कि जो पिछले 8 साल से मोदी सरकार जिस घमंड के अंदर चली है, इन 5 प्रदेशों में उस घमंड को चकनाचूर देश की जनता करेगी। 5 में से 4 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की निर्णायक भूमिका होने जा रही है। बदलाव उत्तर प्रदेश में तय है। जिस तरीके से इतना घमंड, सत्ता का अहंकार कि ना सिर्फ लोगों के मान सम्मान को कुचला गया, मगर लोगों को, हिंदुस्तान के नागरिकों को कुचलने का काम इस सरकार के मंत्रियों की गाड़ियों ने किया। हुड्डा ने सपा गठबंधन पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा संख्या बल में आगे है, मगर विपक्ष की भूमिका निभाने में कामयाब नहीं हो पाई। ये यथार्थ है। ये जो हम स्वीकार, इसमें हमें कोई वो नहीं कि पिछली बार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी संख्या बल के आधार पर हम नहीं थे। हमारे तो साथी विधायक थे, कोई और मुख्य विपक्षी पार्टी था जिसको आज गठबंधन आप कह रहे हैं। लेकिन संख्या बल सब कुछ नहीं होता। अगर विपक्ष का नैतिक बल आज किसी के पास है, हर वर्ग की लड़ाई किसी ने लड़ी। इससे पहले हुड्डा ने मुरादनगर से कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र यादव के लिए भी जनसंपर्क किया। सेक्टर 23 में हुए एक कार्यक्रम में हुड्डा ने लोगों से कहा कि कांग्रेस ही मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी दल केवल भावना भड़का रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी 5 प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं और 5 प्रदेशों के नतीजा निश्चित तौर से देश की राजनीति पे इन नतीजों का असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा पड़ेगा। उत्तर प्रदेश देश की राजनीति चलती है और पूरा देश इन 5 प्रदेशों की तरफ देख रहा है। मेरा मानना है कि जो दिल्ली में बैठी सरकार है और लखनऊ में सरकार, उनका अहंकार, उनका घमंड। कल सुशांत गोयल के पक्ष में प्रियंका गांधी आई थी। आज हुड्डा ने भी मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। विजयनगर के सिद्धार्थ विहार में एक मकान में अचानक आग लग गई। ये मकान काशीराम योजना का हिस्सा है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर भेजी गई। कई घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। भाई साहब, बालकोनी में से देखो कितनी लपट निकल ली है। इतनी दूर से इतना दिख रहा है तो अंदर क्या हो रहा होगा। नंदग्राम के एक परिवार ने खुद के उत्पीड़न की बात कही है। इस परिवार का आरोप है कि एक दबंग ने उन पर हमला किया है, लेकिन पुलिस उसी का साथ दे रही है। इस परिवार ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। खतरा है जो कि एसएचओ और आईओ ने पुलिस बल के साथ 13 जनवरी को भी जो है भूख हड़ताल के दौरान 10वें दिन हमारे पर जो है हमला करा था और जबरन यहाँ से तहस करके हमारे सामान को उठा के ले गए थे।
हॉस्पिटल में जब हमारे 10 जोड़ों का मेडिकल कराना चाह रहे थे, जिसकी हमने सूचना सब अधिकारियों को लिखित में दे रखी है, जिसमें डीएम ने जांच बैठा रखी है, जो सीओ सेकंड मैडम आलोक दुबे जो जांच कर रही है इस विषय में। उस जांच में भी जो है कॉलोनी के लोगों ने बयान दे दिए हैं, 30 लोगों ने लिख के साइन कर दिए हैं, फिर भी शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन उन्हें बचाने में लग रहा है, इतना बड़ा गुंडा अपराधी है वो, और अब खुली धमकी मिल रही है हमें कभी भी मार सकता है। नोएडा में नीरज सिंह ने भाजपा के प्रचार की कमान संभाल रखी है, लेकिन मौका मिल जाए तो मस्ती करने से भी नहीं चूकते। प्रचार के दौरान एक पार्क में नीरज सिंह को कुछ बच्चे खेलते मिले, फिर क्या था, नीरज सिंह ने भी खेल में हाथ आजमाए। चुनाव राजनीतिक दल और प्रत्याशी ही नहीं लड़ते, बल्कि उनके समर्थक भी लड़ते हैं। अपनी भावना प्रकट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने 2 भैंसों के ऊपर मोदी और अखिलेश का नाम लिखकर मुकाबला करा दिया। प्रियंका गांधी मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। आज उन्होंने किसानों की बात उठाई है। प्रियंका का दावा है कि कांग्रेस किसानों को गन्ने का रेट 400 रुपये कुंतल और गेहूं धान का 2500 रुपये कुंतल देगी। हम चाहते हैं कि आपको अपने फसल का सही दाम मिले, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि गन्ने के लिए आपको 400 रुपये पर क्विंटल और गेहूं धान के लिए आपको 2500 रुपये क्विंटल दिया जाएगा। आप इस बार कांग्रेस को वोट देंगे तो अपने आप को मजबूत बनाएंगे, अपने भविष्य को सक्षम बनाएंगे। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने ओवैसी पर हुए हमले की निंदा की। उन्होंने इस हमले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि इस घटना का सच सामने आना चाहिए। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष व सांसद असुद्दीन ओवैसी पर पिलखवा टोल नाके पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ओवैसी पर हमला कर राजनीतिक माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। लोकतंत्र में ऐसी हरकतों को कतई सहन नहीं किया जाएगा। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी और MIM के बीच गठबंधन है। लोकतंत्र में लोग एक चुने हुए नुमाइंदे को, जिनको भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां उनके समर्थक नहीं है, जहां उन्हें लोग जानते नहीं हैं, उनके पार्टी के लोग नहीं हैं, फिर भी उनके साथ ऐसी घटना करने की कोशिश की गई। ये हम उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। आज हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है कि जांच हो जाए, इस साजिश का खुलासा हो और उसके पीछे जो साजिश है और साजिश करता है उनको पकड़ करके जल्द से जल्द उनको कानून के हवाले किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। दोनों ही दलों के पदाधिकारियों ने प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर ओवैसी पर हुए हमले की निष्पक्ष जांच की मांग कर तह तक जाने और उसके पीछे प्लानिंग करने वालों को बेनकाब करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया है तभी से उनको धमकी दी जा रही है। प्रेस वार्ता में MIM के जिला अध्यक्ष परवेज पाशा ने कहा कि सांसद ओवैसी पर हमला सुनियोजित साजिश के तहत किया गया है। पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर समाज विरोधी तत्वों ने उन पर हमला किया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। टिकट कट
घटने से नाराज नेता के समर्थकों ने कांग्रेस प्रभारी के साथ धक्का मुक्की की। घटना श्रीवस्ती के कटरा की बताई जा रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।